नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के उस समय की जिस समय ने आने वाले समय को बदल कर रख दिया। अपनी अखंडता और एकता के लिए जाने जाने वाला भारत अब विभाजन की ओर बढ़ रहा था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। An open door. In late 1946, the government of Clement Attlee announced Britain's withdrawal from India by June 1948. But in the face of rising sectarian tensions and violence which had erupted around northern India, in June 1947, ईयर 1947 यह वह दौर था जब भारत ने एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाई थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों आन पड़ी थी कि भारत को विभाजन झेलना पड़ रहा। आइए बात करते हैं चैलेंजेस की जो कि इंडिया को बनाने में फेस किए गए। पहला, इसके मेनली 3 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज था भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर बहुत तरह के धर्म, जाति और संस्कृति हैं। इन सभी को एक धागे में पिरोना बहुत ही कठिन था। दूसरी कठिनाई है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग बहुत से वर्गों में विभाजित हैं, तो सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना बेहद कठिन था। तीसरा और मुख्य कारण एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी था, जहां पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना काफ़ी कठिन था। आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं टॉपिकों पर बात करेंगे। अभी बात करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया पर। the last Viceroy, Lord Mountbatten, in agreement with Nehru and Jinnah, decided the country would be partitioned. He brought forward the date for Britain's exit. There would now be just 10 weeks to prepare for partition. Jinnah celebrated independence on the 14th of August in Karachi. Nehru's dream of a united India had failed. But on August 15th, independence. बंटवारे के मुख्य कारण थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसके हेड उस समय पर मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनके बीच में एक पॉलिटिकल कंपटीशन डेवलप हो गया था 1940s में, जो कि एक मुख्य कारण था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बीच। यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भारत में मुस्लिमों को कभी भी उनका हक नहीं मिल पाएगा और उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। वहीं पर नेहरू और गांधी के विचार उनसे बिल्कुल विपरीत थे। यहाँ पर नेहरू और गांधी का मानना था कि मुस्लिम माइनॉरिटी भारत देश का एक अखंड भाग है, जिसको कभी भी हम पूर्ण तरीके से अलग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. The provinces of Bengal and Punjab under the partition plan were to be divided. विभाजन की प्रक्रिया बहुत ही दुखदाई एवं कठिनाईपूर्ण थी, क्योंकि लाखों लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे और हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच उन पर हमला किया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार 80 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया, जिनमें से लगभग 10 लाख लोगों को दंगों में मार दिया गया। भारत में मुख्य तौर पर 2 मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे। एक पंजाब सिंध प्रांत में पड़ता था और दूसरा बंगाल में पड़ता था। विभाजन के दौरान यह तय किया गया कि पाकिस्तान के मुख्य 2 भाग होंगे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आगे जाकर बांग्लादेश बना, जिसके विषय में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। उस समय पर इन 2 मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। In India too, which had supplied 2.5 million soldiers and had geared its economy to the war, there was a new urgency. The decades of non-violent resistance to British rule, led by the now octogenarian Mahatma Gandhi, had failed. Now he was overshadowed by 2 men who would vie for control of their country's destiny. Jawaharlal Nehru, the leader of the Congress Party, and Muhammad Ali Jinnah of the Muslim League had different visions of what would come next. Nehru wanted a united India,
But Jinnah felt India's 100 million Muslims, a quarter of the population, would be marginalized by the Hindu majority. He demanded safeguards, even a separate homeland for India's Muslims. यह कहानी थी भारत के विभाजन की। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही रोचक कहानियाँ लाता रहूँगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।